ओके प्यारे दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक्स for giving me this opportunity today to explain my chapter. So, good morning, Assalamu alaikum, Namaste to all BMC officers, all BMC teachers, and all students all around the Maharashtra state, all over the India. So, friends, let's get started. Today's topic. Our today's topic is report writing and story writing. Friends, report writing and story writing, it is very interesting and very common topic. Generally, we see in the newspaper, we see the reports in newspaper, we see the reports in television, and we hear the news report on radio. And there are so many ways by which we collect and we give the reports. So reports, there are two types of reports, friends. First one is happy report, second is sad report, and we can call it as a event or the function, means good event or bad event. Now what can be in the good events, friends? In good events, for example, your annual day, your school annual day, and blood donation camp, farewell day of your school, tree plantation organized by your school or by the local area people or the corporator, and like that, so many happy events and functions. The second one is bad report. Suppose, for example, flood occurs, heavy rainfall occurs, a very bad road accident happened, earthquake happens. So such kinds of the incidents or the events and events occurs. So let's get started from the first report. Let's start from first happy event. Okay, after that I will explain you the sad event also, and after that the story writing. So first we see the report writing here. Now see here दोस्तों, friends, जैसे कि मैंने बताया कि एक हैप्पी इवेंट होता है, एक सैड इवेंट होता है दोस्तों, और उसके ऊपर हमको रिपोर्ट लिखनी होती है। हैप्पी इवेंट जो कि जैसे कि हमारे स्कूल का एनुअल डे होता है, स्पोर्ट डे होता है, और फेयरवेल सेरेमनी होती है, और इसी के साथ साथ जो भी ट्री प्लांटेशन होता है, ये सब हैप्पी इवेंट्स के अंदर आता है ना। या किसी का हम बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, उसके बारे में जो रिपोर्ट देते हैं। और सैड इवेंट में से फ्लड आ गया है, हैवी रेनफॉल हो गई है, या कोई बहुत एक्सीडेंट हो गया है, कुछ बड़ा एक्सीडेंट हो गया है, रोड एक्सीडेंट हो गया है, तो वो बैड रिपोर्ट होती है। तो आप सबसे पहले रिपोर्ट राइटिंग में रिपोर्ट लिखने के लिए सबसे जरूरी जो चीज होती है दोस्तों, वो होती है उसकी हेडिंग। अब हेडिंग क्या है? अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर आपकी पहली एग्जांपल ले रहा हूँ, हैप्पी रिपोर्ट से स्टार्ट करते हैं, फिर सैड रिपोर्ट। और मैं इतना इजी करके आपको बताऊंगा इंशाल्लाह टेक्निकली, कि हम सिर्फ पॉइंट को देखेंगे कि कब, क्यों और कहाँ, व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाट, व्हेन, वेयर, कब हुआ, कहाँ हुआ, कैसे हुआ। अगर इन बातों के ऊपर और टाइम उसका, अगर इस बात पर ध्यान रखेंगे तो हमको रिपोर्ट लिखना जो है बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। तो लेट्स सी दोस्तों, अब यहाँ पर देखिए मैंने कुछ ऐसे पॉइंट्स लिखे हैं जो आपको आसानी से समझ में आ जाएंगे। और ये लाइंस जो है, ये पॉइंट जो है वेरी वेरी कॉमन है, बहुत ही ज्यादा सिंपल है, ये आपको समझ ही लेना है। और उसके बाद जैसा क्वेश्चन रहेगा, उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको आपका आंसर लिखना रहेगा। अभी जैसे यहाँ पर चलो हम एक टॉपिक लेते हैं, स्कूल एनुअल डे। अब आपकी स्कूल में स्कूल एनुअल डे हुआ, तो स्कूल एनुअल डे में क्या क्या होता है? आपके फ्रेंड्स वगैरह जो होते हैं वो डांस करते हैं, कोई स्पीच देता है, कोई ड्रामा करता है,
और फिर आपके टीचर्स भी उसमें पार्ट्स लेते हैं। तो इन सारी बातों को कलेक्ट कर कर उसकी एक रिपोर्ट हमें बनाना है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमें सबसे पहले हेडिंग डालना है ना? हेडिंग क्या डालना है हमें कि स्कूल एनुअल डे, स्कूल एनुअल स्कूल एनुअल डे, इसको हमने अंडरलाइन कर लिया। ये हमारी हेडिंग हो गई। अब दोस्तों, ये रिपोर्ट लिख कौन रहा है? ये रिपोर्ट जो भी लिख रहा है, तो यहाँ पर आप बाय लिखेंगे, मतलब रिपोर्टेड बाय जिसने रिपोर्ट लिखी या जो रिपोर्ट दिया, जिसने रिपोर्ट दिया, तो उसका नाम यहाँ पे लिख देंगे। अब जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं रिपोर्ट दे रहा हूँ यहाँ पर आपको, तो यहाँ पर मैं अपना नाम लिख सकता हूँ, यूसुफ खान। ठीक है? आप जब आप लोग एग्जाम में लिखेंगे, तो यहाँ बाय के साथ आप अपना नाम लिख सकते हैं, या कोई भी फर्जी नाम, जैसे क्वेश्चन पेपर में राम लिखा हुआ है या सीता लिखी हुई है, तो वो नाम आप यहाँ पर लिख देंगे, चलेगा, कोई भी नाम चल जाएगा। इसके बाद अब ये जो रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट कहाँ की है दोस्तों? तो ये रिपोर्ट, जैसे हम मुंबई शहर में रहते हैं, है ना? तो मुंबई में कहाँ रहते हैं हम? बांद्रा में रहते हैं, या वर्ली में रहते हैं, अंधेरी में रहते हैं, बाईकल्ला में रहते हैं, कुलाबा में रहते हैं, जहाँ भी आप रहते हैं, तो आप वहाँ, जैसे मैं बांद्रा में रहता हूँ, तो यहाँ पे मैं बांद्रा लिखता हूँ, बांद्रा। अब बांद्रा कहाँ है दोस्तों? मुंबई में, बांद्रा मुंबई। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया बांद्रा मुंबई। अब उसके बाद ये रिपोर्ट जो है दोस्तों, कौन सी डेट की है, कौन सी तारीख की है, क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा। अगर नहीं भी दिया रहेगा, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम नहीं लिखेंगे। अगर रिपोर्ट क्वेश्चन के अंदर आपको डेट नहीं दी हुई है, टाइम नहीं दिया हुआ है, और जगह का नाम नहीं दिया है, तो इसका मतलब ये नहीं कि हमको नहीं लिखना है, हमें वो सारी डिटेल लिखनी है। तो अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, मैंने हेडिंग लिख दिया एनुअल स्कूल डे, फिर बाय किस रिपोर्ट किसने किया, मैं कर रहा हूँ फिलहाल, तो मैंने अपना नाम लिख दिया, यूसुफ खान। और कहाँ की न्यूज़ है ये? बांद्रा की, मुंबई की न्यूज़ है। अब उसके नीचे हम डेट डालेंगे। अब डेट जिस दिन आपका पेपर रहेगा, उसी दिन की आप डेट डाल देंगे, नो प्रॉब्लम। अब जैसे आज की डेट क्या है, देखिए यहाँ पे 9 सितंबर 2020, तो आप यहाँ पर डाल सकते हैं 9 सितंबर सितंबर 2020। तो देखिए, अब ये हमारी रिपोर्ट हो गई क्लियर। कहाँ की न्यूज़ है, कब की न्यूज़ है, न्यूज़ रिपोर्टर कौन है, और वो न्यूज़ किस बारे में, हेडिंग। तो अगर ये 4 पॉइंट भी आप लिख लेंगे ना, तो इन 4 पॉइंट के सबसे पहले आपको 1 मार्क्स तो मिल ही जाएँगे। ठीक है? 5 मार्क्स का आपका ये सवाल है, तो इसमें से आपको ये 1 मार्क्स यहाँ पर ही मिल जाती है। आपकी हेडिंग की, कहाँ की न्यूज़ है, किसने रिपोर्ट की, और उसकी डेट क्या है। अब उसके बाद चलो, हमारा हमने टाइटल जो दिया है, हेडिंग जो दी है, स्कूल एनुअल डे। तो अब स्कूल एनुअल डे के ऊपर हम रिपोर्ट कर रहे हैं। तो यहाँ देखिए दोस्तों, कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो कि बहुत ही कॉमन है। इसको समझ लेना या इसको याद कर लेना, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फिर इससे जुड़कर, चाहे आपको ऐसी न्यूज़ भी आए कि आपका ट्री प्लांटेशन है, या फिर ब्लड डोनेशन कैंप है, या फेयरवेल सेरेमनी है, कोई भी इवेंट आपकी स्कूल में होगा, या आपके घर पे होगा, या कहीं पर भी होगा, तो यही सारे पॉइंट्स आएँगे दोस्तों। तो इन पॉइंट्स को आप ज़रा ध्यान से देखिए। अब जैसे यहाँ पे मैंने देखिए इवेंट लिखा है ना? तो ये इवेंट की जगह पे आपको क्या लिखना रहेगा? इस इवेंट की जगह पे आपको लिखेगा स्कूल एनुअल डे। यहाँ पे आप लिखेंगे स्कूल स्कूल एनुअल डे वॉज ऑर्गेनाइज्ड बाय। अब ऑर्गेनाइज बाय, देखिए मैंने स्कूल का नाम लिखा है दोस्तों, तो आप अपनी अपनी स्कूल का नाम यहाँ पे लिख सकते हैं, या क्वेश्चन पेपर में जो स्कूल दी रहेगी, उस स्कूल का नाम लिख सकते हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं अपनी स्कूल का नाम यहाँ पे लिखता हूँ, जैसे कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर अम्बेडकर
एग्जाम्पल महानगर पालिका सेकेंडरी स्कूल, ठीक है, वर्ली। ये इस तरीके से मैंने अपनी स्कूल का नाम डाल दिया। ऑन डेटेड, अब देखिए हमने एक और खाली जगह डाली है दोस्तों, तो यहाँ डेट का हो जाएगा ऑन डेटेड। तो डेट यहाँ पे आपको डालना पड़ेगा ऑन, जैसे आज 9 सितंबर है तो आप 8 सितंबर की डेट डालेंगे, ठीक है दोस्तों। रिपोर्ट जिस दिन लिख रहे हैं उस दिन 9 हो गई, लेकिन रिपोर्ट है किस दिन की, तो उस दिन की रिपोर्ट आपको यहाँ पे मिलना रहेगा। तो यहाँ पे आप लिखेंगे 8 सितंबर 2020। अब देखिए इसमें क्या क्या बातें होगी दोस्तों। एट, अब कहाँ पर हुआ ये जो आपका स्कूल एनुअल डे कहाँ पर हुआ, विच प्लेस हैज टेकन प्लेस दिस प्रोग्राम, दिस फंक्शन, दिस इवेंट। तो आप यहाँ पे देखिए एट प्लेस, तो प्लेस की जगह आप सिर्फ प्लेस नहीं लिखेंगे, बल्कि आप यहाँ पर बताएंगे एट स्कूल ऑडिटोरियम, स्कूल स्कूल ऑडिटोरियम, ठीक है, फुल स्टॉप। स्कूल ऑडिटोरियम में हुआ, या स्कूल के हॉल में हुआ, या एट स्कूल ग्राउंड, आप स्कूल के ग्राउंड में लिख सकते हो, या एट द टेरिस ऑफ द स्कूल। अब जैसा आपकी सुविधा हो, या जैसा जहां आपके प्रोग्राम हुआ हो वहां पे आप उसको लिख सकते हो। एक्चुअली अगर प्रोग्राम नहीं भी हुआ है तो क्वेश्चन अगर आया है हमें एग्जाम में, तो हमें उसका पेपर में तो लिखना ही पड़ेगा, यही इसी के लिए तो हमें मार्क्स मिल रहे हैं। अब यहाँ पे मैंने लिख दिया फॉर एग्जाम्पल स्कूल ऑडिटोरियम, और द फंक्शन और इवेंट, फंक्शन कह सकते हो या इवेंट कह सकते हो आप, स्टार्टेड एट, आप देखिए मैंने टाइम बताया यहाँ पे। ये कुछ फिक्स पॉइंट्स है दोस्तों, जिससे आपका पहला पैराग्राफ तो एकदम हो ही जाएगा, और यहाँ पर भी आपको 1 मार्क्स मिल जाएंगे। अब देखिए टाइम, टाइम जनरली जो आपका जो प्रोग्राम होता है 9 बजे शुरू होता है, 10 बजे शुरू होता है, 11 बजे शुरू होता है, फॉर एग्जाम्पल कुछ भी लिख सकते हैं आप। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एट 10 AM, एट 10 AM, एट 10 AM एंड लास्टेड टिल 5 PM। हमारा जो इवेंट था, जो प्रोग्राम था, वो 10 बजे शुरू हुआ एंड लास्टेड टिल 5 PM, 5 बजे तक वो हमारा प्रोग्राम चला। अब यहाँ पर आप आगे लिख सकते हो, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि बहुत ही जरूरी है, मेनी पीपल। अगर कोई और प्रोग्राम है तो आप मेनी पीपल लगा सकते हो, या स्कूल के, अब जैसे जनरली एनुअल स्कूल डे है तो वहां पर आप स्टूडेंट्स लगा सकते हैं, स्टूडेंट्स, मेनी स्टूडेंट्स, या मेनी पीपल, या मेनी स्टूडेंट पार्टिसिपेटेड इन इट, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इसके अंदर पार्टिसिपेट किया। आगे आप और एक चीज लगा सकते हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल एज वेल एज टीचर्स, टीचर्स लोगों ने भी उसके अंदर हिस्सा लिया, पार्टिसिपेट किया। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर आपका एक पहला पैराग्राफ हो गया, जो कि बहुत ही सिंपल है। अभी हमने यहाँ कौन कौन सी बातें सीखी, हमने यहाँ पे कौन कौन सी बातों को समझा दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 1 2 3 4 लाइन, ये पहला पैराग्राफ आपको आना ही चाहिए। इसमें देखिए कौन कौन सी बातें मैंने आपको बताया। ये पहली बात मैंने ये बताई, यहाँ पर देखिए इवेंट, मैंने यहाँ पे बताया इवेंट। इवेंट कौन सा है, इवेंट का नाम लिखना है, जो हमने हेडिंग दी है स्कूल एनुअल डे, या जो सवाल में हमको इवेंट मिलेगा तो वो इवेंट का नाम हमें यहाँ लिखना है स्कूल एनुअल डे, जैसे हमने यहाँ हेडिंग में लिखा। फिर वॉज ऑर्गेनाइज बाय, ये फिक्स रहेगा। उसके बाद किसने उसको ऑर्गेनाइज किया, कौन सी स्कूल ने ऑर्गेनाइज किया, उस स्कूल का नाम यहाँ लिख देंगे, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर महानगर पालिका सेकेंडरी स्कूल मुंबई, वर्ली। अब यहाँ पर आप अपनी स्कूल का भी नाम लिख सकते हैं, या जो भी जिसने भी उसको ऑर्गेनाइज किया है आप उसका नाम यहाँ पर लिख सकते हैं। फिर देखिए सेकंड लाइन में ये कब हुआ, व्हेन, है ना, तो यहाँ पे आप बता सकते हो कि ऑन 8 सितंबर, अभी एक दिन पहले की रिपोर्ट है ना, बिफोर 1 डे, 8 सितंबर, टुडे इज 9 सितंबर एंड वी आर राइटिंग अ रिपोर्ट ऑफ 8 सितंबर, फर्स्ट प्रीवियस डे एट स्कूल ऑडिटोरियम। कहाँ हुई उसकी जगह बताना, वेयर। देखिए यहाँ पे आप क्या मैंने बताया आपको, व्हाट इवेंट हुआ, इवेंट व्हाट आ गया यहाँ पे, स्कूल एनुअल डे व्हाट, और हु किसने, व्हाट हो गया, हु हो गया किसने ऑर्गेनाइज किया, और
व्हेन आ गया, कब हुआ, है ना, किस, और उसके बाद वेयर, कहाँ हुआ। तो ये ऐसे कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं, जैसे ये व्हाट है, हु है, वेयर है, और व्हेन। देखिए, व्हाट, हु, व्हेन, वेयर, है ना, एंड टाइम। तो इस तरीके से आप बहुत सारी चीज़ों को, ये इतनी चीज़ें जो अभी मैंने बताई, इन चीज़ों के ऊपर अगर आप ध्यान देंगे, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल व्हाट, हू, व्हेन, वेयर, टाइम, तो ये तो हर इवेंट के अंदर आपको देखने के लिए मिलेगी। हर इवेंट में ये बातें आपके सामने आएगी ही। इन पॉइंट को लेकर ही आपको पहला पैराग्राफ लिखना है। देखिए, पहली मार्क्स आपको यहाँ पे मिल जाएगी हेडिंग के ऊपर, कहाँ की न्यूज़ है, कौन-सी डेट है और रिपोर्टेड बाय कौन है। ये इसका आपको 1 मार्क्स मिल जाएगा। और ये जो पहला पैराग्राफ है जिसमें आप लिख रहे हो कि हाँ, क्या कौन-सा प्रोग्राम है, व्हाट प्रोग्राम इज़ गोइंग ऑन, वाज़ गोइंग ऑन यस्टरडे, तो आपने वो लिख दिया। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया, स्कूल एनुअल डे वाज़ ऑर्गेनाइज्ड बाय हू, किसने ऑर्गेनाइज़ किया, तो ऑर्गेनाइज्ड बाय डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर महानगर पालिका सेकेंडरी स्कूल, वर्ली मुंबई, है ना? उसके बाद व्हेन, कब हुआ ये इवेंट, तो आप लिख सकते हो ऑन 8 सितंबर 2020। कहाँ हुआ, वेयर, देखिए पॉइंट टू पॉइंट बता रहा हूँ दोस्तों। वेयर, एट स्कूल ऑडिटोरियम, आप यहाँ पे लिख सकते हो स्कूल हॉल, स्कूल ग्राउंड, जहां भी आपको लिखना है आप लिख सकते हो। एंड द फंक्शन और द इवेंट स्टार्टेड एट व्हाट टाइम, है ना, एट 10 AM एंड लास्टेड टिल 5 PM। मेनी पीपल और मेनी स्टूडेंट्स, सीधी सी बात है, जब अब कोई इवेंट हो रहा है, कोई फंक्शन हो रहा है, तो वहां पे मेनी पीपल आएंगे, मेनी स्टूडेंट्स आएंगे, या लोग तो आएंगे ही। बगैर लोगों के और बगैर स्टूडेंट के तो कोई फंक्शन नहीं होगा, कोई इवेंट नहीं होगा, कोई प्रोग्राम नहीं होगा। तो आगे की लाइन हमारी ऑटोमेटिकली बनती है, मेनी पीपल और मेनी स्टूडेंट्स पार्टिसिपेटेड इन इट एज वेल एज टीचर्स, हमारे टीचर्स ने भी उसमें पार्ट लिया, हिस्सा लिया। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर इस पहले पैराग्राफ को तो आप अच्छे से याद ही कर लो, रट ही लो, और रटने की जरूरत नहीं है, बस आपको ये पॉइंट के ऊपर ध्यान देना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया, व्हाट कौन सा प्रोग्राम है, हु किसने ऑर्गेनाइज किया, व्हेन कब ऑर्गेनाइज किया, वेयर कहाँ ऑर्गेनाइज किया, उसका टाइम क्या था, कब तक लास्ट हुआ वो, उस लास्टेड टिल कहाँ तक हुआ, वो लिखना है। उसमें किन लोगों ने पार्ट लिया, स्टूडेंट्स ने, पीपल ने, तो वो इतनी चीजों के अंदर आपको वो पहला पैराग्राफ जो है आपका आ जाएगा। और इस तरीके से देखिए, रिपोर्ट राइटिंग में आपकी हेडिंग हो गई, किसने लिखा, कहाँ से लिखा, कौन सी डेट को लिखा, और ये सारी डिटेल हो गई, व्हाट, हु, व्हेन, वेयर, टाइम। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं, इसका नेक्स्ट पैराग्राफ। नेक्स्ट पैराग्राफ मतलब उसका कंटेंट क्या है। अब यहाँ पर देखिए, ये जो हो गया, ये तो हमारी हेडिंग हो गई। उसके बाद ये हमारी जो इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ हो गया, हेडिंग हो गई, इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ हो गया। अब यहाँ पे कंटेंट, ठीक है, कंटेंट में आप अपना पैराग्राफ को जो है बदल सकते हो, चेंज कर सकते हो, नेक्स्ट पैराग्राफ से लिख सकते हो। अब 5 मार्क्स का है, तो यूं ही 5 मार्क्स नहीं मिल जाएंगे, आपको कुछ लिखना पड़ेगा, और ज्यादा भी नहीं, शॉर्टकट में लिखना है। व्हाट इज रिपोर्ट राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग होती क्या है एक्चुअली। रिपोर्ट राइटिंग का मतलब ही होता है कि क्लियर एंड कंसाइज डॉक्यूमेंट स्पीच, जो भी आप क्लियर और कंसाइज, शॉर्ट करके और क्लियर करके जो बातें बता रहे हो, उसी को आप रिपोर्ट देना कहते हो, रिपोर्ट राइटिंग कहते हो। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए एक पैराग्राफ हमारा हो गया। अब यहाँ पर हम सेकंड पैराग्राफ स्टार्ट करते हैं। सेकंड पैराग्राफ में हम आपको क्या बताना होगा कि आप जो ये इवेंट हुआ आपका स्कूल एनुअल डे, इसमें क्या-क्या हुआ, इसमें किसने-किसने हिस्सा लिया, और किसने क्या आइटम पेश किया, किसने क्या प्रोग्राम पेश किया। तो 2-3 लाइन लिखना तो यूँ ही आसान हो जाएगा। ठीक है? अब देखिए, यहाँ पे मैं आपको करके बताता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल, यहाँ पे आप पैराग्राफ चेंज करेंगे तो आप बता सकते हैं कि मेनी स्टूडेंट्स, मेनी स्टूडेंट्स। अब ज्यादातर कोशिश ये हो दोस्तों कि ये जो आप रिपोर्ट लिखेंगे, ये पास्ट टेंस में लिखेंगे, ठीक है?
पास्ट टेंस या पास्ट पार्टिसिपल के अंदर लिखेंगे, तो आपका ये टेंसेस के अकॉर्डिंग भी जो है आपका ये रिपोर्ट राइटिंग जो रहेगी वो सक्सेस रहेगी, क्योंकि ग्रामर की भी आपको जो है 1 मार्क्स मिलने वाली है। सही ग्रामर रहेगा तो उसकी भी आपको 1 मार्क्स मिलेगी, और ये जो बॉडी आप जो लिखेंगे इसकी भी आपको ये कंटेंट 1 मार्क्स मिलेगा। और अगला पॉइंट एक और मिलेगा नेक्स्ट पैराग्राफ का, बताता हूँ। अब यहाँ पे लिखिए आप, मेनी स्टूडेंट्स हैड टेकन पार्ट, है ना, had taken many students had taken part in। अब देखिए जब स्कूल एनुअल डे होता है दोस्तों, तो क्या क्या प्रोग्राम होते हैं एनुअल स्कूल डे में? बच्चों का डांस होता है, बच्चों का ड्रामा होता है, बच्चे सॉन्ग गाते हैं, गीत गाते हैं, और टीचर्स जो है वो स्पीच देते हैं, है ना, इसी तरीके से होता है ना स्कूल एनुअल डे। ठीक है, अब यहाँ पर हम लिखते हैं बच्चों के बारे में। मेनी स्टूडेंट्स हैड टेकन पार्ट मतलब हिस्सा लिया। जैसे यहाँ पे मैंने पार्टिसिपेटेड का मतलब भी होता है हिस्सा लेना, और टेकन पार्ट का मतलब भी होता है अपने आप का योगदान देना किसी प्रोग्राम के करने में। तो हो जाएगा, मेनी स्टूडेंट्स हैड टेकन पार्ट इन डांसेस, है ना, जनरली बच्चे डांस को पसंद करते हैं। और सम ऑफ देम अभी यहाँ पर हमने यहाँ पर लिख दिया पहली लाइन में, मेनी स्टूडेंट्स हैड टेकन पार्ट इन डांसेस। अभी आप कॉमा लगा के भी लिख सकते हो, डांसेस, सॉन्ग्स, कुछ बच्चे गाना पसंद करते हैं, सॉन्ग्स एंड ड्रामा ड्रामा act play, or some students show their skills of karate and boxing or something like that। कराटे मैं लिख देता हूं, कराटे, बॉक्सिंग एंड स्पीचेस हैड गिवन स्पीचेस हैड गिवन बाय टीचर्स, है ना। ज्यादातर इसमें जो सेंटेंसेस होंगे दोस्तों रिपोर्ट राइटिंग के अंदर, देखिए यहाँ पे मैंने आपको जो सेंटेंस बताया, मेनी स्टूडेंट्स हैड टेकन पार्ट, ये क्या हो गया आपका इनडायरेक्ट, और रिपोर्ट इनडायरेक्ट स्पीच में हो गया और पैसिव वॉइस में हो गया, है ना। तो जब भी आप रिपोर्ट राइटिंग करेंगे तो आपकी लैंग्वेज कैसी होना चाहिए? इनडायरेक्ट स्पीच की होना चाहिए और पैसिव वॉइस की होना चाहिए, क्योंकि हम रिपोर्ट कर रहे हैं जो इवेंट हो गया है, जो फंक्शन जो प्रोग्राम हो गया है, उसके बारे में हम रिपोर्ट कर रहे हैं, है ना। तो इसमें लैंग्वेज हम कौन सी यूज करेंगे? इनडायरेक्ट स्पीच और पैसिव वॉइस की। जैसे कि यहाँ मैंने बताया आपको, मेनी स्टूडेंट्स हैड टेकन पार्ट इन डांसेस, सॉन्ग्स, ड्रामा, कराटे, बॉक्सिंग एंड स्पीचेस हैड गिवन बाय टीचर्स। अब देखिए यहाँ पे 2 पैराग्राफ आपके हो गए दोस्तों। अब जब कोई प्रोग्राम आप ऑर्गेनाइज करते हो, तो वो उस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने में कोई ना कोई तो चीफ गेस्ट को बुलाना पड़ता है। कोई ना कोई चीफ गेस्ट होता है, प्रेसिडेंट होता है, तो आप यहाँ पे किसी को भी बुला सकते हो। आपके स्कूल के लोकल एरिया के कोई कारपोरेटर को आप बुला सकते हो, या कोई क्रिकेटर को बुला सकते हो, या कोई फ़िल्म स्टार को बुला सकते हो, या कोई हो सकता है कि आपके स्कूल के मैनेजमेंट के किसी आदमी को बुला सकते हो, या एजुकेशन ऑफिसर आ सकते हैं। तो इस तरीके से किसी न किसी एक जो वेल नोन पर्सनैलिटी है, जो शख्सियत है, उसको आप बुला सकते हो और उसको आप चीफ गेस्ट बना सकते हो। तो तीसरे पैराग्राफ में आप उसके बारे में भी तो कुछ लिखोगे ना, या उसने क्या कहा, तो वो उसने क्या कहा वो लिखिए। तो आप जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं तीसरा पैराग्राफ स्टार्ट कर रहा हूँ। तो अभी तीसरे पैराग्राफ में चीफ गेस्ट अपने ख्यालात का इज़हार कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, उनको क्या अच्छा लगा, तो वो बताएँगे वो, है ना? फिर यहाँ पे बताएँगे कि चीफ गेस्ट, अब कौन था चीफ गेस्ट? तो आप बता सकते हो कि लोकल एरिया कॉर्पोरेटर 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 मतलब जो हमारे एरिया का जो लीडर है, जो नेता है, जो हमारे एरिया में
गली में, सड़कों पर, लाइट पोल में, गटर की जो रिपेयरिंग कराता है, जो हमारे एरिया के काम कराता है, उसको कॉर्पोरेटर कहते हैं, लोकल एरिया कॉर्पोरेटर। अगर इसको नहीं अगर लेना चाहते आप, तो आप किसी क्रिकेटर का नाम लिख सकते हो, धोनी का नाम लिख सकते हो, युवराज सिंह का नाम लिख सकते हो, विराट कोहली का नाम लिख सकते हो, या कोई फ़िल्म स्टार का नाम लिख सकते हो, नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी का नाम लिख सकते हो, किसी का भी नाम, या जो बहुत ही ज़्यादा आपके लिए जो करीब है स्कूल मैनेजमेंट का, जैसे एजुकेशन ऑफिसर है ना? वो आप लिख सकते हो। हमने यहाँ पर एक लोकल एरिया के कारपोरेटर को इनवाइट किया एज़ अ चीफ गेस्ट। हमारे ऊपर है, हमको जिसको बुलाना है बुला सकते हैं, लिखना तो हमारे ही हाथ में है ना, रिपोर्ट देना हमारे हाथ में, दे रहे हैं हम लोग। अब जैसे यहाँ पे चीफ गेस्ट लोकल एरिया कारपोरेटर, अब वो आया है तो कुछ ना कुछ तो बोलेगा ना, उसने कुछ देखा है तो कुछ बोलेगा। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो, चीफ गेस्ट लोकल एरिया कारपोरेटर डिलीवर्ड, डिलीवर्ड, डिलीवर्ड देखिए पास्ट टेंस में है ना, हर सेंटेंस जो आपका रहेगा वो पास्ट टेंस में रहेगा, इनडायरेक्ट स्पीच में और पैसिव वॉइस में। डिलीवर्ड अ स्पीच, डिलीवर्ड अ स्पीच, उसने भी एक तकरीर की। डिलीवर्ड अ स्पीच मतलब तकरीर करना, तो उसने उसने एक स्पीच डिलीवर्ड की। ही, आप देखिए चीफ गेस्ट जो हमारा नाउन है यहाँ पे, इसके लिए हम प्रोनाउन ही का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये हमको आता है, आना चाहिए। तो चूंकि हम इन सारी चीजों को सीख चुके हैं, अब देखिए यहाँ पर वो क्या बोल रहा है, ये अभी उसने स्पीच तो डिलीवर कर दिया, अब उसको कैसा फ़ील हुआ, कैसा महसूस हुआ? तो अब यहाँ पर आप बता सकते हैं, ही एन्जॉयड, ही एन्जॉयड द परफॉर्मेंसेस, परफॉर्मेंसेस ऑफ स्टूडेंट्स। ही एन्जॉयड, देखो एन्जॉयड मैंने ईडी लगाया हूँ पास्ट टेंस में। ही एन्जॉयड द परफॉर्मेंसेस ऑफ स्टूडेंट्स, उन्होंने स्टूडेंट्स के परफॉर्मेंसेस को बहुत ज्यादा एन्जॉयड किया। एंड ही प्रोमिसेस, एंड ही प्रोमिस्ड, ही प्रोमिस्ड टू कम नेक्स्ट ईयर, उसने ये भी प्रॉमिस किया कि वो नेक्स्ट ईयर भी आएगा। और फिर लास्ट में जब चीफ गेस्ट आया है, इतना बड़ा आदमी है, तो बच्चों को कुछ वो रिवॉर्ड देगा, इनाम देगा, तो वो भी आप लिख सकते हो कि ही रिवॉर्डेड कैश मनी, कैश मनी टू स्टूडेंट्स। तो देखिए इस तरीके से आपकी रिपोर्ट हो गई, और रिपोर्ट आप जितना चाहे उतना लिख सकते हो, लेकिन अब चूंकि 1, 2, 3 पैराग्राफ भी आप लिख देंगे तो आपकी रिपोर्ट हो जाएगी। मिनिमम इसमें 150 टू 200 वर्ड्स होना चाहिए। 150 200 वर्ड्स की अगर आपकी एक पेज भर के आप लिख देंगे तो आपको 5 मार्क्स मिल जाएंगे। अब ये 5 मार्क्स आपको कैसे मिलेंगे, आपको मार्किंग स्कीम बता देता हूँ दोस्तों। जो आपकी हेडिंग है, जैसे हमारी हेडिंग जो है स्कूल एनुअल डे है, रिपोर्टेड बाय कौन है, रिपोर्ट किसने किया, यूसुफ खान। आप अपना नाम लिख सकते हो, या क्वेश्चन में जो नाम दिया रहेगा जैसे राम या रहीम कुछ भी, तो आप उसका नाम लिख सकते हैं यहाँ पे। कहाँ की न्यूज़ है, बैंड्रा मुंबई की न्यूज़ है। तो आज डेट कौन सी है, 9 सितंबर है। जिस वक़्त हम रिपोर्ट लिख रहे हैं वो लिखेंगे। फिर उसके बाद आप इस तरीके का एक फॉर्मेट बनाएँगे। पहला फॉर्मेट जो है, पहला पैराग्राफ जो है, ये एकदम फिक्स आप याद कर लीजिए दोस्तों। अगर पहला पैराग्राफ आप सही तरीके से कर लेंगे, तो आपका दूसरा करना भी आसान हो जाएगा और तीसरा करना भी आसान हो जाएगा। पहले में तो कुछ पॉइंट्स एकदम फिक्स है, ये तो आपको आना ही चाहिए। और इस लेक्चर के बाद तो हर एक ने इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, अपने-अपने मोबाइल में उसको अपनी कॉपी में लिख डालना, या इस वीडियो को आप देख रहे हैं अच्छे से समझिए, अपने अल्फाज में अपनी कॉपी में लिख लीजिए। अब देखिए मैंने किन-किन बातों पर ज़ोर दिया, ये पहला पैराग्राफ तो हर एक को आना ही चाहिए। जैसे यहाँ पे मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपका रिपोर्ट राइटिंग करना जो है वो आसान हो जाए। ये 5 मार्क्स, ये क्वेश्चन नंबर 6 में आएगा दोस्तों। रिपोर्ट राइटिंग, ठीक है? इसको अलग-अलग तरीके से भी पूछा जा सकता है, जैसे स्कूल एनुअल डे है, ब्लड डोनेशन कैंप है, और फेयरवेल सेरेमनी है, और इसके अलावा ट्री प्लांटेशन है।
अभी एक पीरियड में तो हम सारी चीजें नहीं कर सकते, इसलिए एक चीज को अच्छे से समझ लेंगे तो आपको 4 चीजें भी करना आसान हो जाएगी। अब कोई भी प्रोग्राम इसके ऊपर आ रहा है, जैसे ब्लड डोनेशन कैंप आ गया, है ना? इसके अलावा फेयरवेल सेरेमनी आ गई या फिर ट्री प्लांटेशन आ गया, तो सब सेम रहेगा दोस्तों पहला पैराग्राफ। मैं फिर से इन सारे इवेंट्स का नाम इसलिए ले रहा हूँ कि सारे इवेंट के बारे में हम नहीं बता सकते यहाँ पे, लेकिन मैं टेक्निक और ट्रिक्स आपको बता सकता हूँ। तो देखिए, अब यहाँ पर ये जो पहला पॉइंट जैसे मैंने यहाँ रेड लाइन से क्रॉस किया, यहाँ पे आपको इवेंट का नाम लिखना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर हमने इवेंट का नाम लिखा स्कूल एनुअल डे, उसके बारे में हमने यहाँ पे रिपोर्ट लिखी दोस्तों। लेकिन अगर मान लो आप कब आपने जो इवेंट फेस किया है, इवेंट जो आपने चलाया है, किया है, देखा है, जैसे फॉर एग्जाम्पल ब्लड डोनेशन कैंप है, तो यहाँ पे इवेंट में आप ब्लड डोनेशन कैंप लिखेंगे, है ना? और जब यहाँ पे आप ब्लड डोनेशन कैंप लिखेंगे तो आपकी हेडिंग में भी वही आएगा, ब्लड डोनेशन कैंप। अब यहाँ पर देखिए वही फिक्स सेंटेंसेस है, वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय, किसने उसको ऑर्गेनाइज किया? तो आप यहाँ पर अपनी स्कूल का नाम लिख सकते हैं, आपकी स्कूल ने ऑर्गेनाइज किया है, तो आप अपनी स्कूल का नाम लिख दीजिए यहाँ पे। अगर आपके एरिया की कोई सोशल वर्कर टीम है, तो उसका नाम लिख दीजिए, सोशल वर्कर टीम का नाम लिख दीजिए यहाँ पर, है ना? और फिर कब उसने ऑर्गेनाइज किया, तो यहाँ पे जैसे कि आज हमारे 9 सितंबर है, तो हम कल की रिपोर्ट लिख रहे हैं, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 8 सितंबर। एक दिन पहले की रिपोर्ट लिखना है, तो यहाँ पर हमने 8 सितंबर 2020 लिख दिया। अब वो प्रोग्राम कहाँ पर हुआ? अगर आपकी स्कूल में हुआ, आपकी स्कूल वाले ने किया है, तो आप स्कूल ग्राउंड बता सकते हो, स्कूल के रूम्स बता सकते हो, स्कूल का हॉल बता सकते हो, स्कूल का ऑडिटोरियम बता सकते हो। अगर आपके एरिया के सोशल वर्किंग टीम ने किया है, तो आप बता सकते हो कि आपके एरिया का जो गार्डन है वहां पे ये ब्लड डोनेशन कैंप हुआ, या आपकी गली में हुआ, या आपके एरिया में हुआ, वो बता सकते हो। फंक्शन और इवेंट कब स्टार्ट हुआ? स्टार्टेड एट 10 AM एंड लास्टेड टिल 5 PM, है ना? देखो सेम टू सेम लाइन आ रही है, सर सिर्फ आपका टाइटल बदल जाएगा। एक टाइटल यहाँ बदलेगा और एक ये इवेंट की जगह पे बदलेगा। यानी एक साथ में हम 4, 5, 6 इवेंट के बारे में स्टडी कर रहे हैं। ओके दोस्तों, अब ये हो गया। अब जब कोई भी आप इवेंट को देखेंगे, तो उस इवेंट में कुछ ना कुछ लोग तो होंगे ही। तो अब मैंने यहाँ पे बताया मेनी पीपल, है ना? अगर स्टूडेंट है तो मेनी स्टूडेंट्स पार्टिसिपेटेड इन इट, इसमें उन्होंने हिस्सा लिया। अब जैसे स्कूल का प्रोग्राम है, तो यहाँ पे मेनी स्टूडेंट्स पार्टिसिपेटेड इन इट एज वेल एज टीचर्स। अब यहाँ पे अगर आपके लोकल एरिया का प्रोग्राम है, तो कैसे बता सकते हैं आप? मेनी पीपल participated in it as well as neighbors, टीचर्स की जगह आप नेबर्स डाल देंगे। तो देखिए प्रोग्राम आपका पहला पैराग्राफ जो है वो अकॉर्डिंग टू द इवेंट वो चेंज होता चला जाता है। और पहले पैराग्राफ में मैंने जैसे आपको क्या बताया, व्हाट, व्हेन, वेयर, टाइम, इन सारी पॉइंट्स को अगर आप एक्सप्लेन कर देंगे, तो आपका पहला पैराग्राफ बहुत ही आसानी से हो जाएगा। और इसके आपको 1 मार्क्स मिल जाएंगे, टाइटल के 1 मार्क्स मिल जाएंगे। और जो आपकी जो कंटेंट वाली जो बॉडी है, जब दूसरी बॉडी में उस इवेंट में क्या-क्या हुआ, जैसे स्कूल का भी हमने एनुअल स्कूल डे के बारे में बताया ना। एनुअल स्कूल डे में आप जब एनुअल स्कूल डे है, तो साल भर में बच्चे जो प्रिपरेशन करते हैं, जो तैयारी करते हैं, उस तैयारी के बारे में बच्चों के बारे में बता दीजिए। मेनी स्टूडेंट्स हैड टेकन पार्ट, बहुत सारे बच्चों ने हिस्सा लिया। किस चीज में हिस्सा लिया? इन डांसेस, सॉन्ग्स, ड्रामा, कराटे, बॉक्सिंग, स्पीचेस हैड गिवन बाय द टीचर आल्सो, है ना? तो टीचर्स ने भी स्पीचेस की दी और बच्चों ने भी इन सारी चीजों के अंदर हिस्सा लिया। अब देखिए सेकंड पैराग्राफ में मैंने ये जो पैराग्राफ लिखा, जो कंटेंट है हमारा, जो बॉडी ऑफ द रिपोर्ट है, वो मैंने यहाँ पे बताई। अगर मान लो यहाँ ब्लड डोनेशन के बारे में अगर हम पहला पैराग्राफ लिखते, इवेंट में ब्लड डोनेशन लिखते, हेडिंग में ब्लड डोनेशन लिखते, बाकी सब चीजें सेम हो जाती, ठीक है? डेट बदल जाती वगैरह वगैरह। तो सेकंड पैराग्राफ जो कंटेंट है, जो बॉडी है, उसके अंदर ब्लड डोनेशन का क्या हो जाता? ब्लड डोनेशन में आप बता सकते हो कि मेनी पीपल टेकन पार्ट एंड मेनी पीपल हैड फॉर कम फॉरवर्ड टू डोनेट देयर ब्लड, and many nurses and doctors
टुक पार्ट, है ना? डॉक्टर और नर्स के बगैर तो काम होगा नहीं, तो आप यहाँ बता सकते हो मेनी डॉक्टर्स एंड नर्सेस टुक पार्ट एज वेल एज द लोकल एरिया वॉलंटियर्स, उस लोकल एरिया के जो वॉलंटियर्स हैं एंड कारपोरेटर हैं, तो उन्होंने भी हिस्सा लिया। तो ये सेकंड पैराग्राफ में ऐसी कुछ बातें आप लिखेंगे जो कि आपके क्वेश्चन में दिया रहेगा। जैसा भी क्वेश्चन दिया रहेगा उसको उसमें से 2-3 पॉइंट निकालना और इस सेकंड पैराग्राफ में डाल देना। कुछ मुश्किल नहीं है दोस्तों। पहला पैराग्राफ तो फिक्स हो गया। आपको जो भी टाइटल दिया रहेगा, जैसे कि मैंने बताया ब्लड डोनेशन कैंप हो गया, स्कूल एनुअल डे हो गया और ये सब क्या गुड इवेंट्स के अंदर आ रहे हैं ना, फेयरवेल सेरेमनी होगी, ट्री प्लांटेशन हो गया, ऐसा कुछ भी हो जाएगा। तो हेडिंग में उसको डालेंगे आप और यहाँ पे जो पहला पॉइंट जो है इवेंट वो डालेंगे। बाकी सेम टू सेम किसने ऑर्गेनाइज किया, आपके एरिया के लोकल सोशल वर्कर वेलफेयर टीम ने किया या आपकी स्कूल ने किया, वो यहाँ पे आ जाएगा। डेट आ जाएगी, देखिए यहाँ पे मैंने डेट लिखी है और किस जगह पे हुआ, एरिया में हुआ आपके या स्कूल में हुआ, वो लिख देंगे। फंक्शन कब शुरू हुआ, देखो वो टाइम बता देना, कब तक चला वो प्रोग्राम, वो टाइम बता देना, किन किन लोगों ने हिस्सा लिया, मेनी पीपल ने हिस्सा लिया, मेनी स्टूडेंट ने हिस्सा लिया। देखिए पहला पैराग्राफ लगभग जो है वो सेम रहेगा। ये टेक्निक और ट्रिक मैंने आज जो आपको बताई, ये आपको हमेशा याद होना चाहिए और आपके ध्यान में रहना चाहिए और 5 मार्क्स आपको आसानी से ऐसे ही मिल जाना चाहिए दोस्तों, अगर आप इसके ऊपर ध्यान दे देंगे। पहला पैराग्राफ आपका फिक्स हो गया, टाइटल चेंज करते जाओ, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे टाइटल चेंज करते जाओ, सेम टू सेम, कब हुआ, कहाँ हुआ, कितने बजे हुआ, कब तक चला, कौन कौन किसने किसने हिस्सा लिया, ये पहले पैराग्राफ में आ गया। 1 मार्क्स से टाइटल की होगी, 1 मार्क्स से इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ की होगी। सेकंड पैराग्राफ जो हो गया आपका बॉडी और कंटेंट के लिए 1 मार्क्स हो गया। उसके बाद जो है 1 मार्क्स जो है, जो आप चीफ गेस्ट को बुला रहे हो, है ना? कोई अगर ब्लड डोनेशन कैंप कर रहे हैं, स्कूल का प्रोग्राम कर रहे हैं, कोई कारपोरेटर को, फ़िल्म स्टार को, कोई क्रिकेटर को, कोई लीडर को, कोई फेमस पर्सनैलिटी को, कोई एजुकेशन ऑफिसर को, तो थर्ड पैराग्राफ में आप उसको लिख देंगे। तो उसके बारे में डिटेल क्या, जैसे मैंने चीफ गेस्ट के बारे में बताया, चीफ गेस्ट लोकल एरिया कारपोरेटर, वो आया और उसने डिलीवर्ड अ स्पीच, उन्होंने एक तकरीर दी, तकरीर पेश की। ही एन्जॉयड द परफॉर्मेंसेस ऑफ द स्टूडेंट, उन्होंने बच्चों के स्टूडेंट्स के परफॉर्मेंसेस को देखा एंड ही प्रॉमिस, और उन्होंने वादा किया टू कम नेक्स्ट ईयर, के वो अगले साल भी आएंगे और साथ ही साथ ही रिवॉर्डेड कैश मनी टू स्टूडेंट, उन्होंने कुछ बच्चों को जो है कैश मनी भी दी। और देखिए तीसरे पैराग्राफ की भी आपको 1 मार्क्स मिल गई। कितने मार्क्स हो गए? 4 मार्क्स हो गई। पहला हमारा जो है स्कूल एनुअल डे, कहाँ की रिपोर्ट है, कौन सी तारीख की रिपोर्ट है, किसने रिपोर्ट किया, इसकी 1 मार्क्स हो गई। फिर पहला इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ जो हो गया, देखिए ये टाइटल की 1 मार्क्स हो गई, पहला इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ की 1 मार्क्स होगी। सेकंड पैराग्राफ जो कि क्वेश्चन रहेगा उसके अंदर से 2-3 वर्ड सेंटेंस निकाल कर सेकंड पैराग्राफ भर के लिखेंगे, उसके 1 मार्क्स मिलेंगे। फिर तीसरा पैराग्राफ जो रहेगा उसकी 1 मार्क्स आपको मिलेगी। कौन चीफ गेस्ट आया, किसने अपने ख़यालात का इज़हार किया, किसने उसके अंदर अपने बातों को, जज़्बात को पेश किया, तकरीर पेश की, उससे 1 पॉइंट हो गए, 4 पॉइंट हो गए। और 1 पॉइंट जो रहेगा, इस पूरे जो मैटर है आपका, इस मैटर का जो ग्रामर है, द सीक्वेंस ऑफ द सेंटेंसेस है, उस ग्रामर के लिए आपको 1 मार्क्स मिलेंगे। इस तरीके से 5 मार्क्स आपको बहुत ही आसानी से मिल सकते हैं दोस्तों। अब देखिए, इन 5 मार्क्स को आप अपने ज़हन-नशीन कर लिए। यहाँ पर मैंने जो कुछ भी बताया, एक साथ मैंने आपको 4-5 रिपोर्ट राइटिंग के बारे में बताया दोस्तों, है ना? जैसे स्कूल एनुअल डे के बारे में एक बताया, ब्लड डोनेशन कैंप के बारे में बताया, सिर्फ चीज़ बदल जाएगी, जगह बदल जाएगी, है ना? और नाम बदल जाएगा। इसके अलावा बाकी सब सेम टू सेम रहेगा। पहला पैराग्राफ जो रहेगा आपका, पहले पैराग्राफ में आप यहाँ इवेंट जो है, वो इवेंट का नाम लिखिए, ब्लड डोनेशन कैंप, स्कूल एनुअल डे, ट्री प्लांटेशन सेरेमनी और फेयरवेल सेरेमनी, बर्थडे सेरेमनी, ऐसा कुछ भी आप डाल सकते हो। इसके अलावा यहाँ पर किसने ऑर्गेनाइज़ किया, वो डाल सकते हो। अ, कब की कौन-सी डेट का प्रोग्राम है वो डालिए, कहाँ वो प्रोग्राम हुआ वो डालिए और उस कब शुरू हुआ वो डालिए, कब तक चला वो डालिए, किस-किस ने हिस्सा लिया वो डालिए। पहला पैराग्राफ आपका सेम टू सेम रहेगा, कोई सा भी इवेंट आ जाए यहाँ पे, स्कूल एनुअल डे आ जाए, ब्लड डोनेशन कैंप आ जाए, कोई भी
आ जाए, तो ये यहाँ पर आ जाएगा। सेकंड पैराग्राफ में देखिए इसी का जो कोई क्वेश्चन जो रहेगा दिया रहेगा ना आपको क्वेश्चन पेपर के अंदर, उस क्वेश्चन पेपर में 1-2 पॉइंट 3 पॉइंट ऐसे दिए रहेंगे, उसको सेकंड पैराग्राफ में आप डालिए। और जब भी आप इस तरीके के प्रोग्राम करते हैं, रिपोर्ट लिखते हैं, उसमें कोई ना कोई शख्सियत आती है, तो उस शख्सियत के बारे में 2-3 सेंटेंस लिखिए। चीफ गेस्ट our education officer had come and delivered a speech and he had encouraged the student। ऐसे इस तरीके से आप डिफरेंट डिफरेंट सेंटेंसेस लिखकर इस रिपोर्ट राइटिंग को लिख सकते हो। अब दोस्तों ये जो मैंने जितने इवेंट्स अभी आपको बताए यहाँ पे, ये सारे इवेंट जो थे, ये सब कैसे थे? हैप्पी इवेंट के बारे में थे। मैंने बताया आपको शुरू में ही स्टार्ट में भी कि हमारे जो इवेंट होते हैं 2 ही टाइप के इवेंट हो सकते हैं, एक हैप्पी इवेंट्स और दूसरा जो है वो सैड इवेंट्स। तो हैप्पी इवेंट में मैंने आपको ये सारी चीजें बता दी। अब मैं आपको सैड इवेंट के बारे में बताता हूँ, है ना? अब सैड इवेंट में क्या हो जाएगा? सैड इवेंट के अंदर आपको यहाँ पर ये चीजें जैसे हैवी रेनफॉल, हैवी रेनफॉल, हैवी रेनफॉल, बहुत ज्यादा मूसलाधार बारिश हुई, है ना? एक ये हो गया। दूसरा क्या हो गया? अर्थक्वेक आ गया। अर्थक्वेक, अर्थक्वेक मतलब भूकंप, जलजला, ये आ गया, है ना? तीसरा क्या हो सकता है दोस्तों? ए रोड एक्सीडेंट, ए रोड एक्सीडेंट, ये तीसरा रोड एक्सीडेंट हो सकता है और बहुत सारे हो सकते हैं दोस्तों। हैवी रेनफॉल, बहुत ज्यादा बारिश हो गई जिससे सारा निजाम जो सिस्टम जो है दरम-बरम हो गया। दूसरा अर्थक्वेक हो गया और तीसरा रोड एक्सीडेंट। चलो, अब मैं आपको यहाँ पर हम एक बैड इवेंट के बारे में बताता हूँ। यहीं पर आपको समझाऊँगा, आपको वो समझ में आ जाएगा इंशाल्लाह और आपका हैप्पी इवेंट हो या बैड इवेंट हो, आपके लिए करना आसान हो जाएगा। अब चलिए देखिए यहाँ हैवी रेनफॉल के बारे में मैंने बताया, अर्थक्वेक के बारे में बताया, ये रोड एक्सीडेंट के बारे में बताया, ठीक है? तो चलो अब मान लो कि हम यहाँ पर एक रोड एक्सीडेंट जो कि बहुत ही बुरा इंसिडेंट होता है किसी की भी लाइफ के अंदर, किसी को भी देखते हुए, तो इसके बारे में हम बात करते हैं, इसके ऊपर रिपोर्ट तैयार करने की कोशिश करते हैं। चल, अब देखिए हम रोड एक्सीडेंट के बारे में बात कर रहे हैं। अगर रोड एक्सीडेंट के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो हमारा टाइटल क्या होगा? हेडिंग क्या होगी? सबसे पहले हम यहाँ पर हेडिंग में क्या लिखेंगे? ए रोड एक्सीडेंट। देखिए टाइटल की जगह मैं आपको बता रहा हूँ, वो आप ध्यान से देखिए, है ना? यहाँ पे आ जाएगा टाइटल, जैसे यहाँ पर स्कूल एनुअल डे जो है, इसकी जगह पर आ जाएगा ए रोड एक्सीडेंट। ये सैड इवेंट के बारे में बता रहा हूँ, है ना? ए रोड एक्सीडेंट, अब ये हो गया रोड एक्सीडेंट। तो जब आप पहला पैराग्राफ स्टार्ट करेंगे, तो इस पहला पैराग्राफ में जैसे हमने यहाँ स्कूल एनुअल डे लिखा है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे ए रोड एक्सीडेंट, है ना? आप देखिए, यहाँ पर आपको ज़्यादा कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। मैं इसको इसलिए नहीं मिटा रहा हूँ, ताकि आपको सेंटेंस रेडीमेड मिले समझने के लिए, कंटिन्यू। आप देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है स्कूल एनुअल डे वाज़ ऑर्गेनाइज्ड बाय डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर। तो अब जब यहाँ पर हम स्टार्ट करें रोड एक्सीडेंट, तो क्या रोड एक्सीडेंट वाज़ ऑर्गेनाइज्ड बाय? ऐसा हो सकता है क्या रोड के जो एक्सीडेंट होते हैं उसको ऑर्गेनाइज किया जाता है? नो फ्रेंड्स, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो इसलिए यहाँ पर ये चीज़ जो है ये बदल जाएगी और किस तरीके से हो जाएगा? ए रोड एक्सीडेंट, और आप इस तरीके से ही बोल सकते हो ए टेरिबल रोड एक्सीडेंट टुक प्लेस। कैसे हो सकता है यहाँ पे? ए टेरिबल रोड एक्सीडेंट टुक प्लेस। मैं यहाँ पे रेड पेन से बताता हूँ आपको शॉर्टकट में, तो और बाकी सेम टू सेम रहेगा, छोटी-छोटी चेंजेस के साथ। तो यहाँ पर देखिए स्कूल एनुअल डे की जगह पे यहाँ पे मैं बता रहा हूँ ए रोड ए रोड एक्सीडेंट। अभी जैसे स्कूल एनुअल डे वाज़ ऑर्गेनाइज्ड आया था,
तो यहाँ पर ऑर्गेनाइज नहीं होगा, क्योंकि एक्सीडेंट को ऑर्गेनाइज नहीं किया जाता है, ये हो जाता है, एक्सीडेंट जो है हो जाता है, कोई शौक से एक्सीडेंट करवाता नहीं है ना दोस्तों। तो क्या हो जाएगा, ए रोड एक्सीडेंट टुक प्लेस। आप देखिए टुक प्लेस, मैंने जो लिखा, टेक का पास्ट टेंस है टुक। जैसे कि मैंने आपको बताया, जब भी आप रिपोर्ट लिखेंगे तो पास्ट टेंस में ही लिखेंगे, इनडायरेक्ट स्पीच में लिखेंगे, पैसिव वॉइस में लिखेंगे। तो इसलिए मैंने यहाँ पे टेक की जगह टुक प्लेस, मतलब जो हो गया उसके बारे में बता रहे हैं ना हम लोग। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए रोड एक्सीडेंट टुक प्लेस। अब रोड एक्सीडेंट जो है वो हो गया, टुक प्लेस मतलब हो जाना, है ना, हो गया। यहाँ पे पास्ट टेंस मैंने लिखा है टेक का टुक, ए रोड एक्सीडेंट टुक प्लेस। अब टुक प्लेस तो हो गया, बिटवीन किसके बीच में हुआ, बिटवीन, बिटवीन मतलब के दरमियान में, के बीच में, के दरमियान में, के बीच में, किसके दरमियान में, किसके बीच में, बिटवीन ए कार एंड ए ट्रक। बस ये पहली लाइन आपकी चेंज होगी दोस्तों, ज्यादा कुछ चेंज नहीं होगा, बाकी सेम टू सेम रहेगा आपका पहला पैराग्राफ। देखिए मैंने सिर्फ यहाँ पे पहली लाइन कैसे चेंज की, ए रोड एक्सीडेंट टुक प्लेस, एक रोड एक्सीडेंट हुआ, ए टेरिबल और हॉरिबल रोड एक्सीडेंट टुक प्लेस बिटवीन अ कार एंड अ ट्रक। एक कार और ट्रक के बीच में एक खतरनाक, एक खौफनाक एक्सीडेंट हो गया। ठीक है, ये पहली लाइन मैंने सिर्फ चेंज की, बाकी सेकंड लाइन, थर्ड लाइन, फोर्थ लाइन सेम टू सेम रहेगी, लिटिल चेंजेस के साथ। अब देखिए सेकंड लाइन जो है वो किस तरीके से हो जाएगी। अब सेंटेंस हो गया, ए रोड एक्सीडेंट टुक प्लेस बिटवीन अ कार एंड अ ट्रक। कब हुई, ऑन 8 सितंबर 2020। बिल्कुल सही बात है, एक दिन पहले की रिपोर्ट हम दे रहे हैं। 8 सितंबर 2020 को रोड एक्सीडेंट हुआ कार और ट्रक के बीच में। अब डेट भी डाल दिया हमने, और हमारा जो इवेंट है इवेंट डाल दिया, किसके बीच में हुआ वो इवेंट वो डाल दिया हमने, डेट डाल दी 8 सितंबर। अब कहाँ पे हुआ, अब जैसे स्कूल एनुअल डे तो हमने लिख दिया यहाँ पे स्कूल ऑडिटोरियम, लेकिन अब रोड एक्सीडेंट स्कूल ऑडिटोरियम में तो नहीं होगा ना। तो यहाँ पर जब एक्सीडेंट हुआ है तो वो ऑब्वियसली रोड पर ही होगा। तो आप यहाँ पे बता सकते हैं ऑन 8 सितंबर 2020 एट बांद्रा सर्कल या दादर सर्कल, या कोई भी जो एरिया जो आपको याद आता है, आपको ऑन द स्पॉट आपके माइंड में जो भी एरिया का नाम आएगा वो एरिया की सड़क का नाम लिख दिए, बांद्रा सर्कल, दादर सर्कल, अंधेरी सर्कल, है ना, वो लिख दीजिए यहाँ पे, है ना। अब जैसे यहाँ पे मैंने यहाँ पे डेट डाल दिया 8 सितंबर की, और यहाँ मैंने लिख दिया एट बांद्रा सर्कल, बांद्रा सर्कल पे ये एक्सीडेंट हुआ। अब ये कोई फंक्शन तो नहीं हुआ ना, एक्सीडेंट जो हो गया ये कोई फंक्शन नहीं है, तो और ना, तो ये एक इवेंट है, एक इंसिडेंट है, एक हादसा है, एक हादसा हो गया। तो आप बता सकते हो द इवेंट। अब यहाँ पे स्टार्टेड नहीं बोलेंगे हम, है ना, क्योंकि कोई इवेंट और फंक्शन जो होता है उसको स्टार्ट करना पड़ता है, लेकिन ये जो है अचानक होता है, एक्सीडेंट कैसा होता है, सडन होता है, ऑल ऑफ द सडन होता है। तो आप बताइए कैट बैंडा सर्कल accident took place between car and truck 8 September at Bandra Circle, and the event बोल सकते हो या इंसिडेंट बोल सकते हो, इवेंट और इंसिडेंट was very horrible, या इस तरह के was occurred, इंसिडेंट was occurred का मतलब देखो एडी के साथ occurred मतलब पेश आया, है ना। द इवेंट और इंसिडेंट वॉज ऑकर्ड, वो पेश आया कितने बजे, एट 10 AM। देखिए सेम पॉइंट हो गया दोस्तों, 10 AM या 10 PM, आप जैसे आप चाहे उस टाइम को आप बता सकते हो। एंड अब ये लास्टेड टिल 5 PM, वो जब तक के एक्सीडेंट चल ही रहा था क्या, वो नहीं लिखेंगे, तो इस पॉइंट को हम छोड़ देंगे, एट 10 AM। फिर क्या हुआ, जब एक्सीडेंट हुआ तो क्या होता है कि पीपल, मेनी पीपल गैदर्ड राउंड,
वहां पर आकर जमा हो गए। द क्राउड कम, क्राउड मतलब लोगों का हुजूम। तो आप यहाँ पर धीरे धीरे इस तरीके से बढ़ाते बढ़ाते आप एक एक दो दो सेंटेंस आप बढ़ाते चले जा सकते हैं। लेकिन पहला पैराग्राफ आपका यहाँ पे एकदम क्लियर हो जाएगा। फिर दूसरा पैराग्राफ जैसा कि सवाल आपका रहेगा कि रोड एक्सीडेंट। हेलो। सर अब तो आपका रोड 8:50 होने एक्सीडेंट के आया है बारे सर। आपने बता दिया। फिर जो यहाँ पे सवाल में आपको दिया रहेगा रोड एक्सीडेंट के बारे में, सेकंड पैराग्राफ में आप रोड एक्सीडेंट के बारे में क्या बताएंगे कि पुलिस केम, कम का पास्ट टेंस केम, पुलिस केम एंड क्राउडेड गैदर्ड, क्राउड गैदर्ड, भीड़ भाड़ जमा हो गई, पुलिस आ गई एंड सम ऑफ देम दे कॉल्ड द एम्बुलेंस, किसी ने एम्बुलेंस को कॉल किया एंड द इंजर्ड टू पीपल इंजर्ड वर टेकन टू द हॉस्पिटल, उनको हॉस्पिटल ले जाया गया, है ना। एंड द ट्रीटमेंट हैड गिवन टू देम, उनको ट्रीटमेंट दिया गया। तो इस तरीके से आप बहुत सारी चीजें वहां पे लिख सकते हैं और लास्ट में एंड में आप उसको बता सकते हो कि नाउ दे आर फाइन। एंड अगर आपको बताना एक दो किल्ड हो गए तो वो भी बता सकते हो। टू पीपल एट द स्पॉट डाइड, मर गए, दो लोग ऑन द स्पॉट जो है वो मर गए। तो इस तरीके से आप ये सैड इवेंट के बारे में भी लिख सकते हो और हैप्पी इवेंट के बारे में भी लिख सकते हो। तो दोस्तों अब देखिए यहाँ पर जो है टाइम जरूर थोड़ा सा बहुत शॉर्ट हो गया है हमारे लिए। तो अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पॉइंट जो है वो समझ में आ ही गए होंगे। तो अब इन दो पॉइंट के ऊपर इसके आगे का भी जो है स्टोरी राइटिंग, तो वो मैं इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट लेक्चर में जब भी मौका मिलेगा मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। तो फिलहाल मैं आपको हमारे जो रिपोर्ट राइटिंग है, हैप्पी इवेंट और सैड इवेंट, इसके बारे में अगर आपको मुझसे कोई सवाल पूछना है, कोई क्वेश्चन करना है तो आप मुझसे पूछिए। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हो मेरे से, हम उसके ऊपर डिस्कस कर सकते हैं, मैं आपको बता सकता हूँ। Here I conclude my lecture. So please ask the question, whatever the doubt you have. सर Yes, बेटी। बेर वेर सेरेमनी मतलब क्या? सेरेमनी सेरेमनी का मतलब ये होता है बेटा कोई फंक्शन, और फेयरवेल मतलब किसी को अलविदाई तकरीब जब होती है ना, जैसे कोई स्कूल का टीचर रिटायर हो जाता है, कोई काम से रिटायर हो जाता है तो उसको फेयरवेल दिया जाता है, अलविदाई पार्टी दी जाती है, अलविदाई फंक्शन जो होता है उसको फेयरवेल सेरेमनी कहा जाता है। ठीक है बेटा। हेलो सर, हाँ जैसे बोलिए। जैसे उसमें लेयर राइटिंग में फिक्स रहा है। प्यारे बच्चों, यहीं पर आज का आपका जो है वो लेक्चर खत्म करते हैं। आपको जो सर से पूछना है आप इंशाल्लाह सर को पर्सनल पे चैट करिए। अभी आपका जो है वो 8:55 से दूसरा पीरियड शुरू होने वाला है, तो हम लोग एक 3-4 मिनट का ब्रेक लेते हैं। ओके प्यारे बच्चों। Okay, so can I finish now here? यस सर, Okay, 8:55 से दूसरा thank you लेक्चर। very much. ओके प्यारे बच्चों, आपको 2-3 मिनट का